क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर 12 फंक्शंस एंड फंक्शंस ओवरलोडिंग। फंक्शंस क्या होते हैं? Good programmer write program that consist of many of these small functions. A program written with a numerous function is easier to maintain, update and debug than one very long program. स्टेटमेंट्स का लॉजिकल ग्रुप होता है जो एक दूसरे से संबंधित काम करते हैं। फंक्शंस को सब प्रोग्राम भी कहते हैं। ढेर सारे स्मॉल फंक्शंस को कंसिस्ट करता है। एक प्रोग्राम को ईजियर मेंटेन किया जाता है, अपडेट किया जाता है, डिबग किया जाता है। फंक्शन की वजह से ही प्रोग्राम रीडेबल होता है एंड एक स्टेटमेंट को बार बार लिखना नहीं पड़ता है। मेन फंक्शन भी एक्चुअल में एक फंक्शंस होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन कितने तरह के होते हैं? मेनली दो तरह के फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शंस? दीज फंक्शंस आर पार्ट ऑफ द कंपाइलर पैकेज। ये जो वे फंक्शन होते हैं जो कि C++ में पहले से ही डिफाइन होते हैं। यह फंक्शन कंपाइलर पैकेज का हिस्सा है। ये पहले से ही तय किया हुआ कार्य को परफॉर्म करते हैं। यूज़र डायरेक्टली इन्हें यूज़ करता है। एग्जाम्पल में आपका है पावर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, एग्जिट फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन एसेट्रा। नेक्स्ट आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। इट्स मीन्स यूज़र द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इन्हें प्रोग्राम में लिखते समय आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है और यूज़र इसे अपने अकॉर्डिंग ही डिफाइन करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कहाँ है कंप्यूटर पर यूज़र द्वारा बनाए गए फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे मेन फंक्शन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है। अब आता है आपकी फंक्शंस डेफिनेशंस। In a C++, function must be defined before it is used anywhere in the program. The general form of a function definition is given below. फंक्शन डेफिनेशन क्या क्या है? C++ लैंग्वेज में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम लिखने के समान होता है। प्रोग्राम लिखते समय फंक्शंस मेन को डिफाइन किया जाता है। इट्स मे बी एनी वैलिड C++ डेटा टाइप। वेरिएबल्स के समान फंक्शन का भी एक टाइप होता है जिसे वॉइड, इंटीजर, कैरेक्टर एसेट्रा। अब आता है फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? फंक्शंस प्रोटोटाइप इज़ वन वेरी यूजफुल फीचर्स ऑफ अ C++। ये C++ का एक बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। फंक्शन प्रोटोटाइप डिस्क्राइब द फंक्शन इंटरफेस टू द कंपाइलर बाय गिविंग डिटेल सच एज द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन प्रोटोटाइप डिस्क्राइब करता है फंक्शन के इंटरफेस को कंपाइलर के साथ। नंबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ये रिटर्न वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं। अब आता है नीड्स फॉर प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप की जरूरत क्यों पड़ी? Function prototyping enables a computer to carefully compare each use of the function with the prototype to determine whether the function is invoked properly. The number and the types of arguments are compared and any wrong number or type of arguments is reported. Thus, correcting such problem is easy to C++ can straightly point to error. अब next आता है आपका accessing a function. Accessing a function is called by providing the function name followed by the parameters being sent enclosed in the parameters, for instance to invoke the function whose prototype look like. एक्सेसिंग फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन को फंक्शन के नेम द्वारा कॉल किया जाता है जो कि इनक्लोज्ड होते हैं पैराथीसिस के साथ। अब नेक्स्ट आता है आपका डिफॉल्ट फंक्शन, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। C++ allow us to assign a default value to a function's parameter which is useful in the case of matching arguments is not passed in the function call statement. The default value are specified at the time of function declaration. इसे फंक्शन के डिक्लेरेशन के समय ही स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब आपका नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट्स आर्ग्यूमेंट्स। By constant argument it means that the function cannot modify these arguments. इस arguments में function modify नहीं होगा. If you pass constant value to the function, आप constant value ही function में pass कीजिए, then the function cannot modify the value as the value are constants. यदि value आपकी constants है तो वो modify नहीं हो पाएगी. Next आता है आपका call by value. Call by value क्या होता है? A function can be invoked in a two manners, call by value and a call by reference. The call by value method copies the value of actual parameters into the former parameter, that is function create its own copy of arguments value and then uses them. कॉल बाय वैल्यू इसके अंतर्गत कॉल गया फंक्शन को उसके पैरामीटर्स के लिए वेरिएबल्स के मान या कॉन्स्टेंट्स भेजे जाते हैं। एक्चुअल में इन मानों को कॉपी करके फंक्शन को पास किया जाता है, इसलिए इसे पासिंग बाय कॉपी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट आपका आता है कॉल बाय रेफरेंस। इन द कॉल बाय value method, the call function create a new setup of variables and copies the value of arguments into them. The function does not have access to the original values and can only work on the copies of value it's created. इसे रेफरेंस द्वारा कॉल करना कहते हैं। जब किसी लोकल वेरिएबल्स को उसके एड्रेस के द्वारा पास किया जाता है तो कॉल की फंक्शन को रिसीव पैरामीटर्स के वेरिएबल्स के एड्रेस पे भेजा जाता है। इसी प्रकार अन वेरिएबल्स भी एड्रेस द्वारा किसी फंक्शन के विभिन्न पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। अब आपका आता है रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन। रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शंस क्या होता है? Invoking a function is important. Returning from a function is equally important as not only the terminate the function execution but also passes the control back to the calling function. ये क्या होता है? Return is a value that a function return to the calling script or functions when it completes the functions. A written value can be any one of the four variables types: handle, integer, object, or string. The types of a value you function return depending largely on the task it perform. नेक्स्ट है द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन का एंड होता है एग्जीक्यूट करते समय एंड रिटर्न कंट्रोल द कॉलिंग फंक्शन, और रिटर्न कंट्रोल करता है फंक्शन को कॉल करते समय। एग्जीक्यूशन रिज्यूम इन द कॉलिंग फंक्शंस एट द पॉइंट इमीडिएटली फॉलोइंग द कॉल्स। अ रिटर्न स्टेटमेंट कैन रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शंस। फिर आता है आपका नेक्स्ट returning values. All function except those types of void, return or value. The value is explicitly specified by the return statement. In a function, a return statement is missing, then the return value of the function is technically underdefined. ये तीन तरीके के होते हैं कंप्यूटेशनल फंक्शंस। ये क्या होते हैं? द फंक्शन डैट कैलकुलेट और कंप्यूट द सम वैल्यू, जो कुछ वैल्यू को कैलकुलेट या कंप्यूट करते हैं। रिटर्न द कंपाउंडेड वैल्यू, जैसे कि आपका स्क्वायर, कॉस्ट, थीटा, ये सब आपके कंप्यूटेशनल फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेटिव फंक्शन। दिस फंक्शन डैट मैनिपुलेट्स इन्फॉर्मेशन एंड रिटर्न अ सक्सेस और फेलियर कोड। ये मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन होते हैं, ये सक्सेस और फेलियर दोनों कोड को रिटर्न करते हैं। फिर आता है प्रोसीजरल फंक्शन। द फंक्शन डैट परफॉर्म एन एक्शन एंड हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न, जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, वो आपका होता है प्रोसीजरल फंक्शन, जैसे कि एग्जिट। अब आता है रिटर्निंग नॉन इंटीजर वैल्यू। ये क्या होता है? व्हेन द टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड, C++ assume into the integer type how above for the function returning value of a different data types. जब इंटीजर टाइप होता है तो जो आपका डेटा टाइप्स होता है वो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो डिफरेंट टाइप्स में करता है। एक्सप्लिसिट टाइप्स ऑफ स्पेसिफायर मस्ट बी गिवन, that is why C++ make it necessary to declare function by providing their prototype so that the type of requirement must be identified before the first call is made to. अब आपका आता है returning by reference. A function may also return a reference. Consider the following functions. The return type of above functions, min functions, floats, and the function return a reference to the float type of a variable. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्कोप रूल्स। स्कोप रूल्स एक ऐसी लैंग्वेज है जो डिसाइड करती है कि विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अ पर्टिकुलर पीस ऑफ द कोड और डेटा आइटम वुड बी नोन एंड एक्सेस देयर इन। टू अंडरस्टैंड स्कोप लेट अस द कंसिडर अ रियल टाइम सिचुएशन। इसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज जो होती है एक्चुअली कंटेन करती है सम स्टेटमेंट्स को फंक्शंस में। द C++ लैंग्वेज डज नॉट विद इन द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज प्रोवाइड एनी मेथड्स ऑफ अ परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ अ सब प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी जो लाइब्रेरी होती है उसमें कलेक्शन होता है सब प्रोग्राम्स का जो कि डेवलप सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता है। लाइब्रेरीज आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, रेदर दे आर हेल्पर कोड यूज इन द अदर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। अब इसमें आपका आता है हेडर। C++ हेडर फाइल्स ये क्या होती है? ये लाइब्रेरी फंक्शन फाइल्स में डिक्लेयर किए जाते हैं, इन्हें हेडर फाइल्स भी कहा जाता है। इसका एक्सटेंशन जो होता है वो .h होता है। ये किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूड किए जा सकते हैं, इन्हें इंक्लूड डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। ये इसकी सारी इंक्लूड डायरेक्टरी है। .h इसका देखिए एक्सटेंशन इन्होंने दे रखा है। इसके बाद आपका आता है स्ट्रिंग कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शंस। C++ treat a string a null terminated array of a character
In a standard implementation, the string function require the header file string .h to provide the prototype. The character function use C type .h their header file. इसके बाद आपके character functions क्या आते हैं? Character functions जो होते हैं important character functions हैं. यहाँ पे देखो इसका टेबल बना के इन्होंने दिया है, जैसे इन एलनम इंटीजर कैरेक्टर है, इसी तरीके CH इंटीजर, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये सब इंटीजर कैरेक्टर फंक्शंस में आते हैं. अब आता है स्ट्रिंग फंक्शन. स्ट्रिंग फंक्शन गेट्स एंड पुट्स होता है. द गेट्स फंक्शन एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग कैरेक्टर इंटर एट द कीबोर्ड, जिसे कीबोर्ड से इंटर करवाया जाता है कहीं पे भी, देम इन द स्ट्रिंग वेरिएबल मेंशन विद. और इसके बाद आपका आता है गेट के बाद पुट्स. द पुट्स फंक्शंस राइट अ स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन एंड एडवांस द कर्सर टू द न्यू लाइन. इसमें कर्सर न्यू लाइन में जाता है. एनी सब्सिक्वेंट आउटपुट विल अपीयर ऑन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द करंट आउटपुट बाय पुट्स. इसके बाद आपका आता है फंक्शंस ओवरलोडिंग. ये क्या होती है? व्हेन अ सेवरल फंक्शन डिक्लेरेशन आर स्पेसिफाई फॉर अ सिंगल फंक्शन नेम इन द सेम स्कोप द नेम इज सेट टू बी ओवरलोडेड. फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ही नाम के फंक्शन को विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग डिफाइन करना फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है. इसका यूज़ करके हम फंक्शंस को समान नाम से किंतु अलग अलग आर्ग्यूमेंट लिस्ट में डिक्लेयर कर सकते हैं. फंक्शन कॉल के समय सिग्नेचर के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है. जब किसी ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल आती है तो उससे फंक्शन कॉल के आर्ग्यूमेंट्स टाइप की संख्या क्या है आधार पर ही कंपाइलर निर्णय लेता है कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये कहलाता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग. इसके साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका एरेज है उसे डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.